हाय एवरीवन, दिस इज संजय। डेली एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी निफ्टी दिख रहा है, मार्केट अभी क्लोज होने में 1 मिनट बाकी है, तो हम अभी से एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो डेली का जो कैंडल है यहाँ पे अभी आपको न्यूट्रल क्लोज होते हुए दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर 15 मिनट के अंदर जाके देखेंगे तो हमने क्या कल देखा था कि मार्केट इस जोन के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो गैप अप यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली उस जोन के ऊपर ही हो चुका था, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो के वजह से मार्केट में आज गैप अप हमें देखने को मिला। फेड ने यूएस पे रेट कट किया, उसकी वजह से मार्केट में वहाँ पे एक मूव आया था, तो यहाँ पे भी हमें गैप अप होने को एक मिला। तो यहाँ पे जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे ये 15 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे गैप अप होने के बाद उसका ब्रेकआउट भी हुआ और वहाँ से सेलिंग आ गई। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने वापस सेलिंग क्यों आई, क्योंकि अगर इसके साथ आप देखोगे तो निफ्टी बैंक का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो हमने क्या देखा था कि निफ्टी बैंक है आने वाले टाइम के अंदर जो अपना प्रीवियस लाइफ हाई है उसको टच कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जब यहाँ पे निफ्टी का ये 15 मिनट का एक्शन खत्म होने के बाद मार्केट में जब यहाँ से सेलिंग आई, उसका रीज़न ये है कि निफ्टी बैंक है उसने जो अपना प्रीवियस जो लाइफ हाई था उसको वहाँ पे टेस्ट कर लिया था। यानी कि निफ्टी के अंदर जो भी कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट निफ्टी बैंक का है, तो उसकी वजह से निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आया, तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट यहाँ पूरा 1 2 3 4 5 कैंडल तक साइडवेज रहा है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट ने गैप फिल तक का टारगेट यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। तो हमें आज के दिन के अंदर अगर देखोगे तो उसके बाद सेकेंड हाफ में कोई भी ट्रेड यहाँ पे मार्केट पे हुआ नहीं, पूरा एक रेंज के अंदर ही ट्रैवल करता रहा। तो चलो देखते हैं कि कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो 25,500 के नीचे अभी मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा है। तो मान लीजिए कि अगर 25,500 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक यहाँ पे हम ज़्यादा अपसाइड की ओर हमें टारगेट नहीं मिल सकता है। और अगर कल के दिन के अंदर 25,500 के ऊपर निकलता है तो भी हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25,600 जो इमीडिएट आज का डे का हाई है वहाँ तक का टारगेट ही हमें देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो 15 मिनट की कैंडल है ये शार्प सेलिंग हुआ है और उनका यहाँ पे फॉलो अप भी मिला है। अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखोगे तो मार्केट ने जो कैंडल है न्यूट्रल कैंडल बन चुकी है, और जो कल का जो हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग उसके नीचे दे रहा है। तो यहाँ पे अभी बुलिश बनने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। 25,500 जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं मिल सकता। अगर मार्केट में कल मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ पे देखोगे तो ऊपर की ओर से 25,600 से यहाँ से सेलिंग आया, तो कॉल सेलर कंफर्टेबल बैठे हैं। और हमने कल के दिन के अंदर ये 13 सितंबर वाला लो मार्क किया था, तो इसके नीचे मार्केट जब तक नहीं आता तब तक यहाँ पे पुट सेलर कंफर्टेबल बैठे हैं। तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहे और हमें ज़्यादा मोमेंटम ना भी मिले। तो हमें अगर कल के दिन के अंदर अगर मोमेंटम मिलनी होगी तो 25,500 के ऊपर अगर निकलता है तो एक ट्रेड हमें मिल सकता है, जो आज के दिन का हाई है वहाँ तक का एक ट्रेड हमें मिल सकता है। और डाउन साइड की और हमें अगर ट्रेड देखना है तो भी हम यहाँ पे 25,300 यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच होने के बाद अगर मान लीजिए कि एक बार यहाँ पे टच हुआ और एक बार यहाँ पे टच हुआ है, जैसे ही इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है डाउन साइड का, जो हमें इनका जो इमीडिएट टारगेट है 25,000 तक का हमें मिल सकता है। लेकिन ये जोन के अंदर हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है नहीं कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट करे, शायद इसी रेंज के अंदर साइडवेज भी रह सकता है, क्योंकि ऊपर से कॉल सेलर आज कंफर्टेबल है और डाउन की ओर से यहाँ पे पुट सेलर कंफर्टेबल है। तो शायद इसी रेंज के अंदर अगर रहता है तो हमें ज़्यादा ट्रेड की उम्मीद है भी नहीं। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मार्केट है फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 25,600 तक आता है, उसके बाद भी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि बड़ा मूव मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर देखोगे तो 25,500 से लेकर 600 तक मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले 100 पॉइंट का ट्रैवल कर चुका होगा। तो यहाँ पे अगर साइडवेज रहने के बाद थोड़ा देर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ही हमें अपसाइड का एक स्विंग मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट रीटेस्ट करके वापस इसी जोन के अंदर आ सकता है। जैसे कि डाउन साइड की ओर भी अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट 25,300 के नीचे निकलता है तो 25,000 तक का हमें राउंड नंबर है उस हिसाब से टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर देखोगे तो प्रीवियस मार्केट यहाँ पे प्रीवियस जो अपना ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो मार्केट ने यहाँ पे जो भी नीचे आएगा तो पहले सपोर्ट हिट करेगा, किसी का ईएमए का सपोर्ट होगा, किसी का कोई भी चार्ट पैटर्न का ये सपोर्ट होगा या किसी का कोई कैंडल स्टिक का सपोर्ट होगा। तो डाउन साइड की और मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम हमें मिल नहीं सकता। लेकिन अगर 25,300 के नीचे अगर निकलता है तो हमें 25,000 तक का टारगेट मिल सकता है।
चलो तो अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के अंदर आज के दिन के अंदर क्या हुआ, चलो मैं बता देता हूँ। वीकली से हम ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने जब वीकली का एनालिसिस किया था तब मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिस के अंदर, एक बुलिस एनगल्फ के अंदर मार्केट में एक कैंडल प्रिंट हुई है वीकली की। तो अगर मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ऊपर की ओर जा सकता है और जो प्रीवियस हाई है उसको टेस्ट कर सकता है। तो अगर आज देखोगे तो आज के दिन के अंदर उसका टारगेट, अपना जो इमीडिएट टारगेट था, जो अपना लाइफ हाई था, उसको उसने एग्जैक्टली हिट कर लिया है। तो अगर आने वाले टाइम के लिए हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रेड हो सकता है। तो चलो अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चार्ट पैटर्न मिलेगा, डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो अभी भी यहाँ पे देखोगे तो 53,037 का क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि 53,000 के नीचे, यानी कि आज का जो कैंडल का लो है उसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक हम मान नहीं सकते कि यह कैंडल का फॉलो अप आएगा। तो यहाँ पे अब 15 मिनट के अंदर जाके हम देख लेंगे। 15 मिनट के अंदर अगर देखोगे तो आज की जो पहली कैंडल है 15 मिनट की, उसके अंदर ही मार्केट ने पूरा दिन ट्रैवल करता रहा। तो अभी हमें अपसाइड की ओर अगर ट्रेड देखना है तो 53,300 के ऊपर, और डाउन साइड की ओर हमें ट्रेड देखना है तो 53,000 के नीचे या आज का दिन का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमें मिल सकता है यहाँ से अगर देखोगे तो 300 से 400 पॉइंट का एक टारगेट हमें मिल सकता है। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ये वाला लो जो 52,100। लेकिन ये आने के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मार्केट ने अप ट्रेंड किया और यहाँ पे साइडवेज होने के बाद ऊपर निकल सकता है। डाउन साइड की ओर आएगा तो ये सारे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये पहली बार हिट होंगे तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे और मार्केट को ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। तो अगर देखते हैं कि 53,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो यहाँ तक का टारगेट हमें 52,600 से लेकर 52,500 की एक उम्मीद हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपसाइड का अगर ट्रेड देखना है तो 53,300 के ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। तो डबल टॉप का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हमें अपसाइड का ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद हम अपसाइड की ओर ट्रेड देखेंगे, और डाउन साइड की ओर अगर ट्रेड मिलता भी है तो हम टारगेट थोड़ा सा अभी के लिए छोटा रखेंगे। अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और डाउन की ओर देखोगे तो ये कल का वाला एक सपोर्ट भी है। तो इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहे तो हमें एक भी ट्रेड ना भी मिले। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इसी की लग रही है, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ से टॉप से शार्प सेलिंग भी आया है, और डाउन से अगर देखोगे तो यहाँ से बाइंग भी हैपनिंग हुई है। तो यहाँ तक मार्केट अगर आता है तो भी इसी रेंज के अंदर रहने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। और कल फ्राइडे है तो फ्राइडे पे अगर देखोगे तो मार्केट ने दोनों में टारगेट हिट हो चुके हैं। अगर निफ्टी पे भी टारगेट अपना मिल चुका है और बैंक निफ्टी पे भी टारगेट मिल चुका है। तो इस वीक के लिए अगर देखोगे तो मूवमेंट दोनों इंडेक्स के अंदर हो चुकी है। तो कल का दिन साइडवेज भी रहने के ज़्यादा चांसेस दिख रहा है। तो मैं इस वीकेंड में अपना जो लर्निंग पार्ट चल रहा है उसका सेकेंड पार्ट में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।